एमएससी के वक्त कौन था सड़कों पे? एनएसयूआई सड़कों पे थी। महिला पहलवानों को पीटा जा रहा था, कौन? सब चीजों को जब तक हमको पूरी तरह से हमको सामने कांग्रेस पर भी वोट जाएगी बीजेपी। मशीनों का लफड़। गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी पीछे हो गए। मोदी करता है, मोदी करता है, मोदी करता है। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ दिल्ली गेट पे, नजफगढ़ के दिल्ली गेट नंबर 2 पे, और मेरे पीछे देख रहे हैं आप यहाँ पे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी भी है। और आज इन्होंने एक मार्च किया है कि प्रोटेस्ट करेंगे कुछ बातों को लेके, कुछ मुद्दों को लेके। पहले एक एक करके नाम जानते। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेके सैन। ब्रह्म प्रकाश सैन। मेरा नाम यशवीर सिंह, शिवाजी कॉलेज एनएसयूआई यूनिट जनरल सेक्रेटरी। राजवीर सैनी। सुभाष शौकीन। आफ्ताब खान। धर्मवीर। तो आप बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए सर आप लोग यहाँ पे? वोट चोरी गद्दी छोड़ो। वोट चोरी के सिलसिले में यहाँ पे सब कार्यकर्ता और सीनियर नेता जो है इकट्ठे हुए हैं। मतलब वोट चोर कौन है? वोट चोर जो है बीजेपी सरकार। तो आप वोट चोर के अलावा कुछ और मुद्दों भी उठाओगे या खाली वोट चोरी का लेकर उठाओगे? वोट चोरी का भी है, महंगाई का भी है, बेरोजगारी का भी है। मुद्दे बहुत हैं, पर जो आज है वोट चोरी पर ज़्यादा वो है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी भी यहाँ पे आ रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे इकट्ठे तो हुए, लेकिन उसके साथ पुलिस भी 2 गुना आ गए यहाँ पे। जी, प्रशासन उनका काम है इंतजाम रखना। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग शुरुआत करो आपको उठा के ले जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जगह जगह है। ही हो रहा है। कोई बात नहीं, अगर जो ले भी जाएंगे तो जेल में भी तो आदमी रहते हैं, यही तो कुर्बानी है। थोड़ा बता आपको है। सर ये दिल्ली प्रदेश एमसीडी सेंटर बीजेपी की सरकार है। ये यहाँ नजफगढ़ में सारे रोड टूटे पड़े हैं। कोई एजुकेशन पर ध्यान नहीं है, कोई लाइट पार्क पर कोई ध्यान नहीं है। और एक हमारा आईपीएस अधिकारी हरियाणा में, वो एससी था, उसका आत्महत्या करिए प्रेशर करके। और दूसरी के हर जगह ये वोट चोरी करते हैं। इशू में आया जेके सैन। मेरा नाम यशवीर सिंह, शिवाजी कॉलेज एनएसयूआई यूनिट जनरल सेक्रेटरी। जैसा कि आप जानते हैं, वोट चोरी ना सिर्फ मुख्य चुनाव में, लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम में, छात्रों के चुनाव में भी भर के वोट चोरी हुई है। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन हो, चाहे वो हमारे कॉलेज इलेक्शन हो। आज वोट इस कदर चोरी करी जा रही है कि ईवीएम मशीन्स के आगे ब्लू इंक लगाई जा रही है। बच्चों को
स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड उनके रोके जा रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं इलीगल तरीके से। जो व्यक्ति पहले मरा हुआ उसको भी आज वोट डाला उसका डाला जा रहा है। पूरे तरीके से संविधान की हत्या करी जा रही है। इसके खिलाफ आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। और चाहे ये जेल में डाल दे, कुछ भी कर दे, संघर्ष क्रांति मांगता है, संघर्ष बलिदान मांगता है, वो देने के लिए हम तैयार हैं। ताकि आपका जो नेता है आपके जो नेता राहुल गांधी, उसको भी उठा के पुलिस जो है बंद कर रही है, जाने नहीं दे रही। देखो, मैंने जैसे आपको पहले बताया, जब जब देश में कोई क्रांति की लड़ाई जिसने लड़ी है वो हमेशा उसको दबाने का काम करा है, ठीक है, वही है। लेकिन आज राहुल गांधी का युवा सैनिक खड़ा है। अभी इनके एक नेता ने गोली मारने की बात कही थी। माँ आप चाहे मेरी इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, 35 गोलियां उनकी छाती में उतार दी। आज राहुल गांधी का युवा सैनिक खड़ा है। मैं आज संघर्ष के लिए तैयार हूँ, बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। गोली मारनी है, ठीक है, ये मेरा जवाब है पूरी भाजपा सरकार को, पूरे संघ को। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हाजी अरशान है। आप यहाँ पे किस लिए आए? यहाँ पर वोट चोर गद्दी छोड़, जो भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, भाजपा जो लूट मचा रही है, भाजपा चोरी और बेईमानी से जो सरकार बना रही है, और हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी ने ये खुलासा किया कि भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट के अंदर वोट चोरी करके सरकार बना रही है, और सरकार उसने बनाई है। और इसीलिए हर ज़िले के अंदर, हर स्टेट, पूरे देश के अंदर भाजपा के ख़िलाफ़ ये मुहिम चलाई जा रही है कि भाजपा चोरी कर रही है। जो वोट है, जो ईमानदारी लोगों का वोट है, वो वोट जो है भाजपा चुरा कर सरकारें बना रही है। और इसलिए हम भाजपा के खिलाफ़ हैं। और हर ज़िले के अंदर जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय देवेंद्र यादव के नेतृत्व में पूरे दिल्ली के अंदर वोट चोर अभियान चलाया जा रहा है, गद्दी छोड़। तो आप ये बताओ कि आज के टाइम में जो कांग्रेस का एक युवा संगठन भी है, शायद NSUI जिसको बोलते हैं, वो सड़कों पे क्यों नहीं नजर आ रहा? क्यों नहीं है सड़कों पे? सड़कों पे है। अगर सड़कों पे नहीं होता, SSC के वक्त कौन था सड़कों पे? NSUI सड़कों पे थी। महिला पहलवानों को पीटा जा रहा था, कौन था सड़कों पे? NSUI संगठन ही था सड़कों पे। आज NTA की धांधलेबाजी के खिलाफ कौन था सड़कों पे? NSUI था सड़कों पे। आप बोल रहे सड़कों पे नहीं हो। NSUI हमेशा से छात्रों के मुद्दे उठाता है। छात्रों के मुद्दे अगर उठाना चाहते हो, कौन कौन से मुद्दे छात्रों के उठाने? मुद्दे आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है पूरे तरीके से, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ेंगे हम। ये हम बहुजन समाज के लोग, हम पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे पास मोटी रकम नहीं है हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सके। इसलिए जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, जहाँ ये निजीकरण कर रहा है, वहाँ इनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। तो आप लोगों की आवाज़ जो निजीकरण के खिलाफ है? बिल्कुल है, पूरे तरीके से। निजीकरण इस देश के हित में नहीं है बिल्कुल भी। क्यों हित नहीं है? क्या बुरा है निजीकरण में? अगर कल को ये प्राइवेट हो जाएंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी, अंबानी अडानी टाटा जैसे लोग चलाएंगे, लाखों फीस लेंगे। हमारे पास हम OBC पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, हमारे पास इतनी फीस नहीं है जो हम यहाँ दे सकेंगे। हमारे लिए शिक्षा का संस्थान ही, ये तो चाहते ही है कि OBC तबके को दोबारा जुत्ती के नीचे ले आए। तो फिर एक चीज़ और भी तो आ रही है ना कि राहुल गांधी भी अपनी आवाज़ उठा रहा है और आप लोग उनके साथ मिलकर आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन सभी स्टेट्स में आपकी सरकार जो गिरती जा रही है। देखिए, सरकार गिर नहीं रही है, सरकार को गिराने का काम करा जा रहा है, ठीक है। यह आप भी जानते हो, हरियाणा में जहां हमारी सरकार बनने वाली थी, वहां हमारे विधायक उम्मीदवारों को होटल में बुला के उनको रुपए देकर खरीदने का काम करा। ये पूरे तरीके से हमारे संगठन को तोड़ने का काम करते हैं। आज देश में मजबूत विपक्ष है, नहीं तो इनके नेताओं ने तो 400 पार करने के बाद संविधान को बदलने की बात करी थी। और मैं चैलेंज करता हूँ, ये कर ही नहीं सकते। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। मेरे जैसे युवा खड़ा होगा इसकी आवाज़ उठाने के लिए, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हो। तो संविधान को मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा भाई, ठीक है। मैडम थोड़ा आप लोग बताइए, इधर आप लोग आए यहाँ पे, कांग्रेस का गमछा पहना हुआ है, डर नहीं है किस लिए आए आप लोग? यही है जो आप देख रहे हैं कि जब भी ये चुनाव होते हैं उसमें जो धांधलेबाजी हो जाती है, तो हम समझते हैं कि पता नहीं कैसे एक पार्टी जीतती जा रही है, लेकिन अभी सारे प्रूफ के साथ हम बोलना चाहते हैं कि उसमें चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है। तो लोग वोट करे तभी तो जीत रहे हैं ना? क्या लोग वोट करते तभी तो जीतते हैं। वोट करते तो जीतते हैं, ये तो है एक्चुअली, होना ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। उसके लिए पूरे के पूरे तथ्य सामने आ गए हैं, कैसे कैसे चोरी हो रही है वोटों की, कैसे कैसे जीता जा रहा है, उसको प्रूफ
पूरा हाथ आने के बाद कोर्ट में पेश भी किया गया है और आगे इसमें बढ़ रहे हैं कि भाई ये क्या और चल रहा है। ऐसा तो देश में नहीं चल सकता कि आप वोट, आपका वोट आप हैं नहीं अपने ज़िला में, अपने एरिया में, आप दूसरी सिटी में हो और आपका कोई वोट डाल के जा रहा है और एक घर में आदमी 2 हैं 4 हैं, लेकिन वोट कितने पड़ रहे हैं? 800 वोट एक कमरे में पढ़ सकते हैं, 500 वोट एक कमरे में पढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया कि भाई अगर वोट आपको डिलीट होगी तो जिसकी वोट है उसी के नंबर से डिलीट होगी ना। उन्होंने एक्शन नहीं लिया इस बात को लेकर। तो नहीं ले लिया, कितना वो लिया ये आप बोल रहे हो, हम लोगों को किसको पता है? कमीशन तो उन्हीं का है, वो तो वही करेगा। आप एक्शन कब कितना हो रहा है, ये सब चीज़ों को जब तक हमको पूरी तरह से हमको सामने ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। भाई बस यही है कि जो मैडम ये बोल रही हैं ये सच है। अभी बिहार में, अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, इन्होंने मोदी जी ने 2500 का वादा किया था, वो तो नहीं इन्होंने दे पाए। अब ये बिहार में इलेक्शन के टाइम इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए। ये तो गुमराह करने वाली बात है ना। पैसा मिल तो रहा, गुमराह क्यों? दिल्ली में कहाँ मिला? दिल्ली में इन्होंने वादा किया था 2500 रुपये को, किसको मिला? दिल्ली में इन्होंने वादा किया था 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। मेरी माँ विधवा है, 3000 रुपये पेंशन करने का वादा करा था, 8 महीने सरकार को हो गए। मैं पूछता हूँ, मैं एक विधवा का लड़का हूँ, 25 रुपये ही मिल रही है आज भी। और दिल्ली में आप पूछिए महिलाओं से जाकर 6-6 महीने की विधवा पेंशन रोक रखी है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? मेरे पास इतनी मोटी रकम नहीं है, पार्ट टाइम करके मैं जितना कमा पाता हूँ उससे घर चलता है मेरा। अगर मेरी मम्मी के 2500 रुपये या 3000 करने का वादा था, ये दे देते, आज मेरे घर में इतनी दिक्कत नहीं होती। तो आप समझ सक रहे हो कितना धोखा इस सरकार ने। जीएसटी को लेकर क्या कहोगे आप? तो जीएसटी कम, जीएसटी आप किताब कॉपी पेन कोई जीएसटी लगाई तो इन्होंने ही है, क्या कम कर दी है? उसका फायदा किसे है? क्यों लगाई इतनी जीएसटी? पेट्रोल डीजल के लिए आप क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों नहीं, ये सब लोग क्यों नहीं बात करते हैं? डीजल पेट्रोल क्यों नहीं कम हुआ? जीएसटी से क्या फर्क पड़ा है? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ठीक है, जीएसटी चुनाव है, SIR भी नजर आने लग गई, जीएसटी भी नजर आने लग गई, महिलाओं का लोग उद्योग भी नजर आने लग गया। बेवकूफ़ बनाने की पॉलिसी है, कुछ नहीं। 11 साल से छात्र समाज को सबसे ज़्यादा धोखा दिया गया है। 2 करोड़ नौकरी का हिसाब मांग रहा है छात्र आज भी। इन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम बता दो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने बनाया हो, सब कांग्रेस गवर्नमेंट के चल रहे हैं आज भी। ये उनको भी निजीकरण में लाना चाह रहे हैं। मेरे जैसे पिछड़े वर्ग का छात्र इतनी हिम्मत नहीं रखता जो वहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ सके। NSUI सदैव खड़ा रहा है, छात्रों की आवाज़ उठाती रहे हैं। और SSC के जो छात्रों के साथ जो हुआ, जो हमारे NTA के छात्रों के साथ हुआ, उसके खिलाफ भी NSUI खड़ी थी और आगे भी खड़ी थी। ये लड़का सही बोल रहा है, मैं तो बोल लिया वैसे, पर हम है ना, ये हर जगह हरियाणा, राजस्थान, भाई दिल्ली, हर जगह बीजेपी वोट चोरी कर रही है। और कोई रोड नहीं, कोई नाले नहीं नजफगढ़ के अंदर। कोई जाके आप देखो, कोई भी रोड नहीं। झाड़ोदे रोड पे जाओ, गुड़गांव रोड पे जाओ, कहीं रोड नहीं बन रही। कोई हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही है, कोई भी दवाई वगैरह कुछ नहीं मिल रही है। ये झूठे वादे करते हैं और कुछ नहीं, पब्लिक को भगाते हैं, कुछ नहीं। सब कुछ काउंसलर कोई काम नहीं कर रहा नजफगढ़ के अंदर, कोई भी काम नहीं कर रहा। ये भी तो सत्ता में बैठे हैं, तो काम करेंगे, थोड़ा टाइम। अरे बैठे कितने दिन हो गए? बैठे सेंटर में 11 साल हो गए, 8 साल ऑन हो रहा है। MCD इनकी, दिल्ली गवर्नमेंट इनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी। हरियाणा के अंदर रे माटी हो रही है। IPS अधिकारी SC है, वो आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या करता इंसान नाम लिख कर भेजता है और कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। हाँ, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके सुप्रीम कोर्ट के बड़े, सबसे बड़े का जूता फेंक है उसको, CGI को बोलो। ये कुछ नहीं करते, झूठे वादे कर रहे हैं, 2500 देंगे, वे देंगे, कुछ नहीं करते। तो जनता को झांसे में फंसती है उनके। झांसा नहीं है, खटका दाबेंगे, कांग्रेस पर भी वोट जाएगी बीजेपी। अच्छा, मशीनों का लफड़ा, जबरदस्त वोट चोरी का है। खटका दाबेंगे कांग्रेस को, वोट बीजेपी में जा, उसका चोरी का है। वोट चोरी का सिस्टम है ये। NISU में कराया, शराब किंग का लड़का जीता, जो पैसा इतना फेंक के देश को बेच रहे हैं। आपका कुछ बोलोगे? बोल एक्सपीरियंस, तजुर्बे का कुछ तो बताओ। वोट छोड़ गद्दी छोड़, बस यही है। गद्दी छोड़ोगे? हाँ, वोट छोड़ गद्दी छोड़। तो ये है, चलिए मैडम, यहाँ पे भी मैडम भी बैठी है, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, थोड़ा आप लोग भी बताओ कि यहाँ पे आप लोग आए हो, इधर क्यों आए हो?
क्यों आए हैं? आपको पता है कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है? वोट चोरी, जहाँ पे किसी घर का नंबर कभी आज तक 0 हुआ है। और इन्होंने कितनी जगह घर का एड्रेस क्या है 0, और वहाँ पे कितनी 100 हजार लाख हाँ वोटें हैं। तो ऐसे हो सकता है ये इतना वोट चोरी कर रहे हैं? उनको पता है कि अब वो बौखलाई हुई है बीजेपी सरकार। उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने ही पहले काम किए, जितने जो भी हैं, चाहे दिल्ली में लगाओ, चाहे मेट्रो है, फ्लाईओवर है, एजुकेशन है, जितने कॉलेज बनाए उसी टाइम बने हैं। उसके बाद कोई कॉलेज नहीं बना, कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है दिल्ली में। दिल्ली का ना बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा बना दिया, स्लम एरिया बना दिया। तो कोई कह नहीं सकता कि भारत की राजधानी कैपिटल जो है वो दिल्ली है। इतना बुरा हाल हो गया। तो मतलब वही बात है कि इनको पता है कि अब ये जाने वाले हैं, तो अब ये बौखला कर क्या कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं। अब ना अभी तो इलेक्शन का समय भी नहीं यार, आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हो। इलेक्शन में करते प्रोटेस्ट तो क्यों? इलेक्शन क्या हम अब लोगों को जागृत तो करें ना, जागरूक करें। उनको बताना चाहिए ना। हमें ये है कि लोग बेचारे इतने परेशान हो गए, उनको पता है कि ये चीज़ हो रही है, तो हम उसी चीज़ को लेके हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ और ये नारा लगा के और हमारे इसमें बिहार में खूब अच्छे से पूरी यात्रा निकाली है। तो हम अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में निकाल रहे हैं। हाँ जी आपको यहाँ पे आप आए हो, किस लिए आए हो? कवर कर चुके हो आप ये ब्लॉक अध्यक्ष से। हाँ जी मतलब परिचित जी, आज हम नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन के बाहर आप सभी कांग्रेस के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ। वो ये जो सरकार है झूठे वादे वाली, इन्होंने वोट चोरी करी है, ना कि दिल्ली में, हर स्टेट में वोट चोरी कर रहे हैं। और इनका बस काम है वोट चोरी करना बस। और हम इनसे बस जब तक ये वोट चोरी करना बंद नहीं करेंगे, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये थे तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के, और अभी इनका प्रोटेस्ट भी चलेगा। दिल्ली गेट पे खड़े हैं नजफगढ़ के मेट्रो स्टेशन पर। साथ में पुलिस वालों से बातचीत भी चल रही है, जो है पुलिस वालों के साथ भी बातचीत चल रही है, क्योंकि अभी इनका जो प्रोटेस्ट शुरू होएगा तो प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस तो आती है सुरक्षा को लेके, तो पुलिस वालों से उनकी बातचीत चल रही है किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे। और ये ट्रैफिक है यहाँ पे, ये नजफगढ़ का मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी है। तो अभी इनका ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये बातचीत भी इनका एक तरह से पूरे तैयार हो चुका है। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।